अस्सलाम वालेकुम, हाय दोस्तों। आज हमारा टाइपिंग का डे 2 है। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को जो हमारी कीबोर्ड की रोज़ होती हैं, जिसमें हम लोगों ने इसको होम रो पढ़ा था, इसको हम लोगों ने टॉप या अपर रो पढ़ा था और इसको हम लोगों ने लोअर रो पढ़ा था। इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और साथ ही हमने आपको ये जो हमारी होम रो है, इसके जो हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, इनकी हम आपको प्रैक्टिस करवाना सिखाई थी, जिसमें हम लोगों ने जो हमारी 10 में से 9 उंगलियाँ, इसको हम लोगों ने यूज़ करके इसकी प्लेसिंग को पहले देखा था, फिर उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। जैसे ये जो हमारी छोटी उंगली है, इसको हमने ए के ऊपर रखा, देन हमने अगली उंगली को एस के ऊपर रखा, फिर हमने डी के ऊपर रखा और फिर हमने एफ के ऊपर। ये हमारा थंब होता है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। ये जो हमारा थंब है, इसको हम लोगों ने रखा था स्पेस के ऊपर। सेमी कोलन के ऊपर हमने छोटी उंगली रखी थी, उसके बाद एल के ऊपर हमने रिंग फिंगर रखी थी, के ऊपर हमने ये मिडल फिंगर और जे के ऊपर हमने रखी थी अपनी जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है। अगर आप एफ और जे में देखें तो यहाँ पे बार होते हैं जो हमें ये चीज़ बताती हैं कि हमारी जब भी हमने प्रैक्टिस करनी है, हमारे हाथ की जो प्लेसिंग है या जो पोजीशन है वो बिल्कुल यहाँ पे होगी। कल हमने ए एस डी एफ सेमी कोलन जे के एल जे ए एस डी एफ, उसके बाद जे के एल एंड सेमी कोलन, इनकी अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करवाना सिखाई थी। आज हम इन दोनों फिंगर के साथ जो हमारे एफ के आगे जी है और जे के आगे एच है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप लोग ए एस डी एफ, उसके बाद जी एफ स्पेस एंड देन सेमी कोलन के एल जे एच जे, इस तरह ए एस डी एफ स्पेस बार सेमी कोलन के एल जे एच जे, इस तरह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो एक आपकी होम रो की प्रैक्टिस है ये इजीली हो जाएगी। आप ए एस डी एफ स्पेस बार के एल जे एल और जे के बाद एच, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एफ के बाद जी और दोबारा एफ, जे के बाद एच और दोबारा जे के ऊपर अपनी फिंगर को ले आएंगे। तो इस तरह आप लोग देखेंगे कि आप लोग जब अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो होम रो की प्रैक्टिस है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल आपकी होम रो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगी। इस तरह आप लोग एक ये जो दो फिंगर है इसके साथ एफ और जी इन दोनों को प्रेस करेंगे और ये जो फिंगर है इसके साथ जे और एच को मतलब कि प्रेस करेंगे तो आपकी होम रो की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग 10 दिन में अगर ये प्रैक्टिस मुकम्मल करना चाहें तो आपको कम से कम 4 सफ़ात यानी 4 पेजेस लिखने होंगे। 2 आप सुबह 2 घंटे के करीब प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं और 2 आप लोग शाम के वक्त जब प्रैक्टिस करेंगे तो लिख सकते हैं। इस तरह जब आप लोग होम रो की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपनी जो फिंगर की पोजीशन है इसको हम लोग होम रो के ऊपर फिक्स करते हैं। जब हमारी होम रो की प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद हम लोग इसको ऊपर वाली या लोअर जितनी भी हमारी कीज़ होती हैं इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब आपको दोबारा इसकी पोजीशन के बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो फिंगर है उसमें से ए एस डी एफ और ये ए एस डी एफ, यहाँ पे आपका ये लेफ्ट हैंड आएगा, सेमीकोलन एल के और जे यहाँ पे आपका राइट हैंड, और ये जो आपका थंब है ये आएगा स्पेस बार के ऊपर। ए एस डी एफ, एफ को जी और जी के बाद एफ, ए सेमीकोलन के एल, जे के साथ एच और दोबारा एच। इस तरह आप लोग अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी होम रो की मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 घंटे आप सुबह के वक्त प्रैक्टिस करें, 2 घंटे शाम के वक्त। इस तरह जब आप 4 सफ़ात लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो अगर आप इस तरह 10 दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड 10 से 15 से ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह आप लोग 1 घंटे में बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग टाइपिंग मुसलसल सीखना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप प्रैक्टिसिंग।